भाई ओए, इंग्लिश की घंटी में इंग्लिश की बात करेगा करो रे। मेरी घंटी में से किसी ने इंग्लिश का नाम लेते नहीं। मैं डंडा हमें दबा मारता है। मना दिए नहीं यार, मेरी दुश्मन का नाम ले मेरे का। देख रहे सब तो पहला बात करते हैं। नंबर सिस्टम चालू हो गया आज अपना। इसका नंबर का मतलब होता है अंक, सिस्टम का मतलब होता है क्या हो रहा है, क्या हो सिस्टम का मतलब हो रहा है प्रणाली। हाँ क्यों क्या? अरे इसके अंतर्गत आवा डिजिटलिटी। बप्पू यू है, इसका बच्चा है। अच्छा हाँ हाँ, तो देखो नंबर कितने हुआ? हाँ हाँ 10 नंबर होते 10। अब नहीं हमेशा 10 अंकीय प्रणाली यूज करा। कौन सी? 10 अंकीय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इसमें डेसिमल का मतलब यू को ना है, इसका डेसिमल का मतलब है 10 अंकीय प्रणाली, जिसके अंतर्गत क्या हुआ? 0 1। सिर्फ ये यूज करा, ठीक से। एक बात बताओ मेरे तक, मान लिया एक कितने अंक है? संख्या कितनी? अंक कितने? संख्या संख्या अंक संख्या एक अंक। अब बताओ चारों में एक नंबर और डिजिट। नंबर कितने नंबर हैं? इसके अंदर डिजिट कितनी है? ये कोई दिक्कत? चलो भाई बढ़िया बात। देखो आज गणिराम पे पढ़ाया जाऊंगा, जमाराम पे, ठीक है। चाहे इसमें लागू 5 घंटे, चाहे इसमें लागू 4 घंटे, आज को लग दे मर रहा ना। अरे 1 घंटे क्लास लेंगे। वैल्यू ऑफ नंबर। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ नंबर। कितने टाइप के हुए हैं? 2 टाइप के हुए। कितने टाइप की? एक तो है फेस वैल्यू, और एक क्या हुआ? फेस वैल्यू नहीं निम्न क्या कहा है? अंकीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान ही होगा। इसने कहा अगर स्थानीय मान। कोई दिक्कत? थोड़ी बात समझाता हूँ। देखो फेस वैल्यू का मतलब होता है जो चेहरे की कीमत है, ठीक है, सीधी बात है। 2 का चेहरा 2 वर्गा तो उसकी वैल्यू 2, 3 का 3 वर्गा तो 3, 4 का 4 वर्गा। जो दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है कि तू है कौन से स्थान पर। तो ठेक के बैठे तेरी वैल्यू कुछ और है, तू बार में बैठे तेरी वैल्यू कुछ और है, तू मंदिर में बैठे तेरी वैल्यू कुछ और है, तू क्लासरूम में बैठे तेरी वैल्यू कुछ और है, और तू किसी अच्छे संस्थान में बैठा तो तेरी वैल्यू कुछ और है। ऐसा ही अंकों के साथ होता है। जो है ना प्लेस वैल्यू है, ये डिपेंड करती है कि स्थान पर। जैसे कि मैं लिखता हूँ A B C D। अगर मैंने पूछ दिया तो D का स्थानीय मान कितना? D गुणा 1। C का स्थानीय मान कितना? C गुणा 10। B का स्थानीय मान कितना? B गुणा 100। और D का स्थानीय मान कितना? A गुणा 1000। सारा का सारा मैथ टिक रहा है स्थानीय मान पर। जितने कंसेप्ट आप बनाओगे, जो भी करांगे, हम सिर्फ स्थानीय मान तक करांगे, ठीक है भाई। तुम लिखो क्यों हो मैंने बताओ। आज लग मन करे मैथ की टीम कापी पेन खलवाए, तुम लिखो क्यों? पेन न बैग में गए थे। 3 बात कर रखी यार। पहली बात जब मैं बोल दूं मेरे कहन देखो, लिखो बोर्ड कहन देखो, जब कहूँ जब कापी लिखो, इतने यार नियम क्यों तोड़ो? देखो ये कौन सा स्थान है? इकाई का। ये कौन सा? ये कौन सा? सैकड़ा। और ये कौन सा? 1000। ये कौन सी वैल्यू है? यूनिट प्लेस। ये कौन सी है? 10th प्लेस। ये कौन सी है? 100 प्लेस। और ये कितनी है? 1000 प्लेस।
ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो इस पता नहीं, सिर्फ आज लग 3 क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं। और जो सिस्टम है नहीं, इस पर आज लग 2 क्वेश्चन आए हैं। दोनों ना क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जब सिस्टम की बात करेंगे। आज अब बात करते हैं नंबर की। इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं। एक तो CHSL में था, जो कि मैं लिखूंगा तो था रेगुलर, तो सब बच्चा गलत था। एक MTS में था और एक था हाँ SSC CGL में। ये 3 जगह एक बार क्वेश्चन आया। ये 2017 में आया था, ये 2020 में आया था, और ये रिसेंट आया था 23 में। इसके बाद इसका क्वेश्चन देखना मिलता कौन है, कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल आस्का है, क्योंकि हरियाणा हमेशा छोटी चीजें उठाता है, छोटी चीजें उठाता है तो वो क्वेश्चन को गलत कराने की कोशिश करता है, और क्वेश्चन गलत अपना अड़ते हुआ है। देख एक बात बताओ मेरे, ये कितना है? 576। इसमें तब मेरे ने बताओ 5 की फेस वैल्यू कितनी, 6 की, 7 की, कोई दिक्कत? अंकीय मान किसी भी संख्या के अंक का वास्तविक मान होता है, और अंक का जो वास्तविक मान है वो सिर्फ 10 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। जो स्थानीय मान होता है वो हमेशा बदलता है। कैसे? अगर मैं इसमें 7 का स्थानीय मान पूछूं कितना हो गया? 70 हो गया। अगर 5 का पूछूं तो 500। एक क्वेश्चन पहले लिखा था मैंने 16008 में 6 का जातीय मान या फेस वैल्यू कितनी? 6। ऑप्शन थे 6, 600, 6060। इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक करना। बच्चा ने क्या करा? 6000 टिक करा। उन ध्यान पे ये बात पढ़ी है कोई पूछ के, स्पीड इतनी थी, सिली मिस्टेक होगी। ठीक से सिली मिस्टेक ना करियो। एक क्वेश्चन है 126785 में 7 का जातीय मान कितना है? ये इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक करना। अरे ये सारे बच्चे ने करी थी। फेस वैल्यू कितनी? 7। हाँ, उसकी चेहरे की वैल्यू पूछी है। प्रधानमंत्री बस मोदी है फेस वैल्यू। ये 2 क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे। इनके सिवाय इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये वापस चलते हैं प्लेस वैल्यू की तरफ। प्लेस वैल्यू में पहला क्वेश्चन था, हम देखोगे तो मैं तुम्हें बताओ 5, 6, 7, 8, 3 का स्थानीय मान कितना? गुणा 1। 8 का कितना? 7 का कितना? 6 का कितना? 5 का कितना? देखो 5 के बाद कितने अंक? 4, तो 4 0। 6 के बाद 3 अंक तो 3 0। 7 के बाद 2 अंक तो 2 0। कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन आ गया 13459 में 4 का स्थानीय मान है। अब पी वीत लिखूंगा मैं, प्लेस वैल्यू बताओ कितना? 400। कोई दिक्कत? अच्छा 400 को होंगे, 400 को पूरा और क्यों कहूँ? ठीक है। अब आऊंगे एक एक करके, एक स्टेप लेकर क्वेश्चन उठाता रहूंगा। 2 3 5 1 7 0 दशमलव 2 3 4 3 2 1 में 5 का प्लेस वैल्यू कितनी है? बताओ भाई। 5 की दिखा था हमने, याद है? 5 के बाद कितनी? 1 2 3 1 2 3 0। अभी बताता हूँ। उत्तर आ गया। अब मैंने इसका नहीं पूछा यार, तक सारा 0 का प्लेस वैल्यू कितनी? 0 गुणा 1। 7 की कितनी? 1 की कितनी? 5 की कितनी? 3 की कितनी? 2 की कितनी? लाख हम कितने 0 हमारा? कोई दिक्कत? मैंने कहा इस 2 का स्थानीय मान कितना? 5 है। अच्छा
अच्छा 2 का स्थानीय मान बताओ मिलता है इस 2 का स्थानीय मान कितना? इस 2 का ये दशमलव दिखा के 2 का प्लेस वैल्यू कितनी? 2 गुणा में 1/10। इस 2 ने लिखोगे तो 2/10 है, तो इसका मतलब इस 3 का बताओ 3 गुणा 1/100। इस 4 का बताओ। देखो दशमलव के बाद इसमें एक अंक पहला अंक था, एक जीरो। दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो। दशमलव के बाद 3 अंक थे तो बट्टे में 3 जीरो। अगर मैं इस 3 का पूछ लूँ तो 3 का क्या लिखोगे? 3 गुणा में 1 के बाद क्या जीरो। अगर इस 2 का पूछ लूँ तो 2 गुणा में 1 के बाद। अगर इस 1 का पूछ लूँ तो 1 गुणा में 1 के बाद। कोई दिक्कत? एक बात बताओ मिलता है, मैंने लिख दिया 23 और लगा दिया दशमलव। इसका मतलब क्या है? 23/100। कोई दिक्कत? ये मैंने लिख दिया 0.2। इसका मतलब कि 2 या 2 की या तो लिखी 3 की 3/100 तो लिखी। ये मैंने लिख दिया 0.234। इसने एक्चुअली में क्या लिखा? 2 3 4/1 2 3 4 किया है तो लिखी थी। कोई दिक्कत? एक एक कर क्लियर करते चलियो पॉइंटर। हाँ देखो इसका मतलब यू है 4। अगर इसमें खाली 4 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 4 के बटे में 3 जीरो। अगर 3 की पूछा तो 3 गुणा में 1/100। अगर 2 के पूछा दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। इसकी एक्चुअली वैल्यू मतलब तो यू है इसका मतलब यू है तो है 4 का यू है, 3 का यू है, 2 का यू है। कोई दिक्कत? जोड़ के देखा इन्हें जोड़ के दिखाता हूँ। देखो 2/10 जमा में 3/100 जमा में 4/में यह है। देश बराबर नहीं है, पहाड़ी में है तो एलसीएम कितना देंगे? 1000। आड़ा कहते गुणा करेंगे 100 है तो आड़ा जो है 200, आड़ा जो है 30, आड़ा जो है 4। इन्हें सही सही जोड़ेगा तो न्यूट लिखेगा 234/1000। इस तरह सही सही लिखेगा न्यूट लिखेगा 0.2। कोई दिक्कत? सोइयो ना आराम से चलो, नींद है इसका 1 घंटा ना सोइयो, बस 1 घंटा नींद आओ नहीं खड़े जो। ठीक है साइड पड़ोसी ना खड़ा भाई, मेरा पड़ोसी सो जाए। जिसका पड़ोसी सोया वो फैल भाई। एक बात याद रखो, जिसका पड़ोसी सोया वो खुद फैल है तो अगले खुद मारिए। ठीक है एक नियम है, जिसका पड़ोसी सोया वो फैल हो गया। हाँ बच करियो। अच्छा एक ने बताओ मेरे पास मैं लिख दिया x y z। x की प्लेस वैल्यू कितनी? मैंने पूछी तो x की है। x गुणा में पागल हो गया अब डालो 10 धरते के बाद बता दी कि ना गुड़ से बोले था। ये तो हम अपनी बात पर स्टिक क्यों नहीं दे? z की प्लेस वैल्यू कितनी? z गुणा में 1। y की कितनी? y गुणा में फिर 100। आए हाय अब जीत कर रहा नींद में टूटी। A B C D इसकी प्लेस वैल्यू ई लिख के दिखाओ। उठाओ कापी इन्हें प्लेस वैल्यू की फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। देखो इसमें कैसे लिख रहा है, इसने क्या लिखेंगे 100x जमा में 10y जमा में z। ये तो है इसकी फॉर्मेशन, तो इसने इसे फॉर्मेट में लिख के दिखाओ बेटा। ईब लिखो, ईब कापी, ईब देखो सबकी कापी। इस फॉर्मेट में लिख के दिखाओ, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट जी भी तो बनाऊंगा नियम सारे भी तो बनाएंगे।
तेरे अखा गया डिविजिबिलिटी रूल बनेगा पूरा का पूरा, हम देख दे रह जाओगे कि बन गया कुकर। या फॉर्मेट लिख, या फॉर्मेट लिख दी। देखो सबसे पहले डी, फिर प्लस में 10C, प्लस में 100B, प्लस में 1000। ठीक है ए है वो, अरे फिर थोड़ा देखो कोई दिक्कत। अच्छा इतना मेरे तेने बताओ 2.5 की प्लेस वैल्यू की फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। मैं एक लिख के दिखाओ 2.586, इसने लिख के दिखाओ, दोनों लिख के दिखाओ। एक मैं दिखाता हूँ, इसका मतलब है 5 गुणा में 1/10, इसका मतलब है 2 गुणा में 1। इस फॉर्मेट में इन्हें लिख के दिखाओ। अगला लिख के दिखाओ 17.4236, इसने लिख के दिखाओ। इसमें सीधा था हमने बताओ 6 का प्लेस वैल्यू कितनी? 4/1000। गलत। 1000 पागल होगी तू भी। अच्छा इसका लिख के दिखाओ पहले मैंने। सर उसमें क्या गिफ्ट आने थे 2.586 में। छोरी होगी पागल, तेरा कोई इलाज नहीं, तू भी पागल होगी। क्यों सर? सारे पागल हैं। और क्या काम है मैं लिख दिया ना मैं। सही है। कि मैं चलाऊंगा पेन कॉपी। सही बात छोरे रहे। फिर जो उसका लड़ पागल होगी। जमा सही है, जमा सही। पढ़ ले मुझे बताओ 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है? सीधी लिख के दिखाओ 6 की प्लेस वैल्यू। इसमें बताओ 6 ठीक है, जिसका उत्तर आया वो सही है। इसका लिखाएंगे 6 गुणा में 1 के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 उत्तर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन में बताओ मिलता है। देख इसकी वैल्यू 2, इसकी 5/10, 8/100, 6/, कोई दिक्कत? उल्टा कर दिया सर हमने। हाँ देखो नाम पागल होगी चोरी। उल्टा कीजिए। हाँ तो ठीक लिख दी, तो ठीक लिख दी। देखो रे 2 8 ई बनी, ई कॉपी का सारा छोड़ो, ई दिमाग तो तोड़ो। सर वो 6 तुमने 10,000 लगाया था आपने। 1/1000 4 5 ले भाई इसने बता दे ना आया तो इसमें बतानी है 3 की प्लेस वैल्यू। अरे इसमें ये सवाल अलग हो गया, इसने सिखा दे। 3/100 हो गया सर इसका तो। ये पेन नहीं खाना है, ठवाली एक बार ठवा दे पेन, ये पेन का पेंडा छोड़ दो। हाँ एक छूट गया 3/100। ठीक है, ये भी इसमें देखो सवाल रूप बदल गया। क्या लिखा कि अंक 8 तथा ओए बोलो ना 8 तथा 1 के स्थानीय मानो। अरे प्लेस वैल्यू का गुणनफल बताओ। बिना पेंठाए पाओ।
फिर अगला क्वेश्चन सीजीएल का लिखूंगा, सीजी मेंस का अगला क्वेश्चन कितना आया, क्या बोले थी 80 80 होगा। ये वाला क्वेश्चन मेंस का है, हैं? कितना ले तू तेरा समय डाउट दिया। थामा 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 थम जा, थम जाओ, कितना होगा ये बात सही, थम जा थम जा थम जा। इस 8 की वैल्यू की है 8 गुणा में 1 2 3 4 5, थम जा बेटा दे थम। इकाई दाई सगड़ा 1000 10,000, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक हो गया। इस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा में 1 बटे में, चल मेरे ईट मार दो, चापड़ मार दो। तो इसकी गुणा है तो पूछी है, 3 जीरो था, उत्तर कितना आया, उसी टाइप आ गया इसके ना, टाइप लिया। सीजीएल का क्वेश्चन आएगा अगला ही, देखी तू आ रहा है। रुक जो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन लिखो सीधा, ओए बीच में ना बोलो, बीच में ना बोल। देख क्वेश्चन है, यदि 4 7 2 ये दशमलव दिखा नहीं, 2 5 0 6 के स्थानीय मान सीधा प्लेस वैल्यू लिखता हूं, प्लेस वैल्यू का विस्तार 4a प्लस में 7b प्लस में 2c प्लस में 5/d हो तो बताना क्या है, 5a प्लस में 3b प्लस में 6c प्लस में d प्लस में 3e का मान ज्ञात करें। ऑप्शन लिखो, काट दो ऑप्शन छोड़ो, हाँ लिखो, इंग्लिश में कुछ नहीं है। 47.2506 इक्वल टू 4a प्लस में 7b प्लस में 2c प्लस में 5/d is the place value expansion, then the value of 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3e खड़ना है, मीन्स का है, सीजीएल मीन्स का है। हाँ भाई सुन क्या तो क्वेश्चन का सिखा दिया मन तो, पहली बार थप्पड़ मारूंगा, 5-6 सवाल कर ले रहा, पहली बार देखिए हो गया सब, क्यों नहीं आऊंगा, मैंने किसका आएगा, अप्लाई कर जो सिखा। देखो पहला काम होता है सुनना, हमने सुन लिया, दूसरा काम होता है समझना, हम समझ लिया। ये चिंतन मनन है, ये करो चिंतन मनन, इस पर करो तो मैं क्या खतर हूँ, अरे कुर्सी भी हंस तो मेरे खतर, आज एनर्जी लो है मेरी। कापी ठा ले, कापी ने पेन पे घिसा ले। तू लिख लेना है, बात ही फॉल करता रहना रहा है, मजा तो नहीं भी नहीं आता, बहुत फोड़े बिना। देखता हूं कौन क्या कर रहा है, ये कौन है जो सवाल कर रहा है। -1 कितना है, 5 है -1 क्यों क्या है, ये प्लस है, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, देखो 3e प्लस 3e, रकम तो आगे बढ़ ले कर ले कि नहीं, जो आवो तो कर, कुछ आवा इसमें, इसकी वैल्यू बनानी आवा है, स्ट्रक्चर बना इसकी,
इसका स्ट्रक्चर तो फिर वहाँ जितना हो उतना करना है। थोड़े नौकरी पक्की, स्ट्रक्चर को नहीं बनाना आंदा, फिर बनाना है जितना हो उतना तो कर। क्यों 15 नहीं नेम खा रखा है। स्ट्रक्चर आवे इसकी बनानी, स्ट्रक्चर बना, ABCD स्ट्रक्चर कुकर बना कर दी, स्ट्रक्चर बना इसकी वैल्यू की स्ट्रक्चर बना। सही होगी। चाचा इसके स्ट्रक्चर बना दे, सबसे पहला काम यू बना लगता है। और तो टूटेगा सवाल, टूट गया स्ट्रक्चर बनाया, सवाल टूट गया। हाँ टूट गया सवाल में कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर बना दे, सवाल टूट गया, स्ट्रक्चर ही सवाल तोड़ेगा। स्ट्रक्चर बन गई, एक काम फिट होगा। इन्हें बता, ये 4 है, 4 की गला गुना 100 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 7 है, 7 ही रहा, 7 के गुना है, b की वैल्यू कितनी आएगी? इन्हें सारे आगे काटना है। ऑप्शन दे तो स्ट्रक्चर बन गया, सवाल हो गया और सवाल में कुछ है ही नहीं। इसका है 53 पॉइंट। थोड़ी ही गलती करे 53 में, थोड़ी सी कमी है। बात तो ठीक है, तो मतलब मन लगी बात तो थोड़ी ही कमी कह रहा, यूँ भी ठीक हो। देखता हूँ कि क्या बताया था मैंने उत्तर। 53 कुछ बताया है। रकड़ा का सवाल, अरे थम जा रहा है। हाँ थोड़ी सी कमी है थारी, थोड़ी सी कमी है, जो मतलब मन लग रहे हो। करा सवाल ना करा के देखो रे, ध्यान पे। सबसे पहले तो हम लिखना था 47.2506। कोई दिक्कत? 7 की प्लेस वैल्यू कितनी? 4 की कितनी? 4 गुना 10। 2 की कितनी? 2 गुना 1/10। 5 की कितनी? 5 गुना में 1/। 6 की कितनी? 6 गुना में 1/। कोई दिक्कत? अरे थम जा, जीरो की जिप करी दिखा जीरो। ए ले राजी हो ले भाई। 0 गुना में 1/। सर इसमें अरे आएगा था, फिर उत्तर आएगा सबका। अरे थम जो देख, ये 4 है, यू कितना है? 4 के गुना के लिख रहा है ए। 4 के गुना में क्या है? ए की वैल्यू कितनी आई? देखा था 7 के लिए बी है, 7 की गुना में क्या है? 1। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 के लिए सी है, 2 कड़ा रहा, 2 के गुना में क्या है? सी की वैल्यू कितनी आएगी? अगर डी है, डी कड़ा है, देख न्यू जो है 5/100 बराबर है 5/में डी। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 100। डी की वैल्यू कितनी आएगी? यार गलती हुई थर पे, हमने डी की वैल्यू 1/100 करी। इतना होया, समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आगे चलना। यू है नहीं, कुछ करने की जरूरत कौन थी। देख एक बात था, तने सीधा सीधा देखना था। 4 के लिए 1 है, डबल प्लेस पे, तो a की वैल्यू 10 आएगी। इकाई दाई है क्या? 7 के लिए b है, इकाई पे 1 है क्या? c है 8 है, 10 के बाद 1/10 है क्या? d बट्टे में है, d के बट्टे में 100 है, d की वैल्यू 100 आएगी। ये तो लिखना नहीं था, ये तो सीधा न्यू लिखना था। ये मैंने पूछा कि 5 की गुणा में a है, तो 5 गुणा में a की जगह 3, b की जगह 1। पॉइंट किस बात का? प्लस है, c है, c की जगह क्या लिखेंगे? 1/10 प्लस में d है, d की जगह 100 और प्लस में e है, e का मान रखा भाई। अरे रुक तो जाओ, 1 सेकंड रुको तो, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है? जीरो क्या? 1000 है सर। हाँ? बट्टे में ई 2000 की होएगा। 1000 सर। एक का मान 1000 हो जाएगा सर, 1/3 गुना में 1/3। तो है इंग्लिश को लिखा लिखने की पता है, डी की वैल्यू को लिख रहा है। अरे मैं तो देखना रहा, कुछ मिसप्रिंट करो रे। 6 तो यार कड़ी देन रखा। हाँ 3e लिख रहा है डी के प्लस में, डी के प्लस में। अरे 4a प्लस में 7b प्लस 2c प्लस 5/d हो तो
5 ए प्लस में 3 बी 60 ये हो गया ठीक से। तो ई की वैल्यू नहीं करता था ये ई वैल्यू क्यों उठाई करता था समझ में नहीं ये बात। ओहो ये 8 से 28 रहना है या 28 है ई की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 ई की वैल्यू 8 से 28 में 3 गुना में 1/10 क्या है क्या 3 गुना में 1/10 हाँ 3 गुना में ये आया ये आ गई 0 गुना में 1/10 सही कहा है ये है फिर तो मिस प्रिंट आएगा। ये देखो रे बन गया स्ट्रक्चर। एक बार बताओ यू कितना है 50 प्लस में 3 ये भी 100 है 100 ना तो फिर आड़े लिख सकता 100 है यू इकाई है यू दाई है सैकड़ा है सीधा 100 आ गया और प्लस में 6/10 इसका मतलब 0.6 लिखेगा। चलो बाद में देखते हैं। प्लस में 3/में ये तो है इस सारे जोड़ेगा तो कितना होगा 100 इसका मतलब 0.6 इसका मतलब क्या अगर 4 अंक के बाद 0 0 3 ठीक है वो 100 हमने पूरे रख दिया कन्वर्ट कर दिया बाकी तो हम सारे सही काट देता दोबारा करवाऊंगा वो है पता लग गया था ये शुरू हुआ था हैं यार पता ही शुरू हुआ था हाँ अगर ना करता लगा तो देखिए कि 0 पर है 0 को मान दो ए बी सी डी और ई पूरा ये तो कंफ्यूजन अरे यार यू सवाल में मिस प्रिंट है मैं भी क्या करूँ इसका एक वैल्यू होगा तो बढ़ा लो इसकी पॉइंट ओ भाई सुन सवाल में मिस प्रिंट को नहीं मेरा चश्मे की कसर है मेरा गड़बड़ है सवाल में को ना आड़ लिख रहा है 6 ई हो तो अरे ये चश्मा बदल रखा है नहीं तो इसमें दिख क्या को ना देखो ए की वैल्यू कितनी आई 10 बी की वैल्यू सी की वैल्यू डी की वैल्यू ई की वैल्यू कोई नहीं एक और लिख दूंगा थारा भी मैम लिख जाएगा मेरा भी लिख जाएगा कोई दिक्कत ये गड़बड़ हो गया यार तो रकम लिख दिया ना हाँ ना रोटी कौन खा रहा जय के प्लेस वैल्यू 2a प्लस में 8b प्लस में 3c प्लस में 6d प्लस में 7e सीधी दब की दे तो a प्लस में 5b प्लस में 9c प्लस में 8d प्लस में e का मान ज्ञात करना है और यू है एसएससी सीरियल होएगा मीन्स 2017 शिफ्ट नंबर 3 ये देखना ये काटो सीख के ये डिविजिबिलिटी रूल पे चालू हो जाएगा इसकी वैल्यू है कि इस सारे स्ट्रक्चर में लिख के दिखा दो के बनेगा काम मान याद करिए इंग्लिश में बोलोगे हाँ करना आ गया ठीक इनमें तो एक मार्कर पुराना है इसको सही चलो चलो ना कमी चलाने वाले में कमी है इन साइड दे काटो फिर डिविजिबिलिटी रूल चालू करते हैं काफी हम ताका जाके कर लूँ मैं वो तो बड़ा नकलची आदमी हूँ अरे सीधा कौन देख सकते रहे कौन ही रहता रहे
सीधी वैल्यू उठाओ ना, अल्फाबेट की सीधी वैल्यू उठा लेना, लिखा है सीधी वैल्यू उठा ले। वेल डन, जमा सही उत्तर है भाई, है क्या उत्तर तो हम रह गए लेट। 15.981 सीधा उत्तर आ गया। देख ले, ऐसे इसको बोलते हैं कैप्चिंग पावर, थर्म कैप्चिंग। 1 सीधा उत्तर आ गया। देख के तोड़ो, हाँ आ गया, सही है सही है। देखो बस ये कर लिया बंद, इतना टाइम मिला अगर है। देखो रे, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी 10, बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी 1/10, डी की वैल्यू कितनी 1/10, ई की वैल्यू कितनी, कोई दिक्कत, बस ये अड़क तो नहीं थी। ए की जगह तो 10 हो गया, बी की जगह 5 हो गया, ठीक है। ऑप्शन अंदर दो, सीधा उत्तर है ऑप्शन अंदर। हम तो अक्सर देखो अगला करना है 9 की जगह सी देना, तो 9/10 प्लस में 8/में डी, और प्लस में 1/में, कोई दिक्कत। इन्हें सही लिखोगे तो 10 जमा में 5 जमा में 0.9 जमा में 0.08 और जमा में 0.000 एक ले लो, ठीक है। सर 0 यू है, कोई दिक्कत। ये भी इसमें सही लिखोगे तो सबसे पहले यू लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, फिर 0.51। हाँ हाँ हाँ, सर जो अंते जो देखो भाई एक बात बताओ मेरे को, मैंने एक बात कही 18 डिवाइड बाई 2 क्या तो होता, पूरा भाग हो जाएगा, के शेष बचेगा 0 शेष बचेगा, ठीक है। ये मैंने कहा 18 गुणा x है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो इस x की क्या वैल्यू, कितनी वैल्यू संभव है, x की कितने मान एक भी हो सकता है सर, एक भी हो सकता है, सिंगल वन मतलब वन, तो एक भी हो सकता है। अगर 18 सारे के सारे नेचुरल नंबर उसका है, सारे के सारे नेचुरल नंबर जीरो, फिर मैंने ऑल नंबर तो नहीं बोल दिया, मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर उसके, x की वैल्यू कितनी है उसका है, हाँ 1 2 3 4 5, जीरो नहीं हो सकता, फिर तो गड़बड़ होगी नहीं। अगली बात देखो, अगर मैंने कहा 15 डिवाइड बाई 5 क्या पूरा भाग होगा, मैंने इसकी गलत गुणा कर दी x की, x कोई नंबर है, तो मैंने ये बात पूछ ली कि x की जो है नी वैल्यू कितनी हो उसका है, एक हो उसका है, 2 नहीं हो सकती, 3 भी तो उसका है, 100 भी तो उसका है, 5000 भी तो उसका है, तो कुछ भी उसका है। ये बात समझ में आई। सर वो नहीं आएगा ना सर, जो आपका एक्यूरेसी लिख रहा है, जो 5 ये 15, एक बात था, x की जगह मैंने 8 लिख दिया, बस ये क्या बात को नहीं हुआ, मतलब तो बस इसके काटन पे है, आप तो इसी को ना देख कुछ ही अंदर हमने क्या मतलब है, तो कोई भी नेचुरल नंबर उसका है, कोई भी क्या उसका है, नेचुरल नंबर उसका है। अगली बात बताओ, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है फैक्टर, मल्टीपल, हाँ दोनों डिफरेंस भी रखा किसी ने, फैक्टर तो होगा सर, मल्टीप्लाई होना, कैसे मल्टीप्लाई तो होना होगा सर, और फैक्टर होगा सर टुकड़े। एक बात बताओ, ये 6 है, मैंने पूछ लिया 6 की मल्टीप्लायर कितने फैक्टर की, 6 के मल्टीप्लायर है 2 गुना 3 2 3 और 1 इसके फैक्टर है, फैक्टर है उसके 1 2 3 6, ये क्या हुआ है, लिमिटेड हुआ है, फैक्टर नहीं इसके, लिमिटेड हुआ है जिन हम काउंट कर सका, और ये क्या हुआ है, अनकाउंटेबल हुआ है, मतलब तो इसका गुणा हो सकता है, अरे कितनी कर ले, पीछे उल्टा कर ले, बड़ी तक कर ले,
तो वह क्या होंगे, इनफाइनाइट हो गए, अनकाउंटेबल हो गए, और ये कितने हो गए, काउंटेबल, इन्हें गिन सकावा। ठीक है। एक छोटी बात और बता दो, एक छोटी छोटी बात बताता हूँ। प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखी हो ना, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख दो, अच्छा, उसमें लिखिए गुणा मारेगा गुणाले में, गुणाले ये लिखा बात इसका प्लेस वैल्यू की फॉर्मेट में लिख देना। पहला नियम तैयार होने जा रहा है, मतलब ले तड़का लग लिया सब्जी में, ये बस परोसनी है तरह का। सॉरी, दूसरे फॉर्मेट में लिख, दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे फॉर्मेट में लिखो, गुणाले में, उसमें लिखो ऐसे f प्लस में 10e प्लस में 100d प्लस में 1000 c प्लस में 1 2 3 4 d, इस फॉर्मेट में लिखो। फेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू की सही फॉर्मेट ये है। इतना अलग देखो, 27 गुना में 8, अगर मैं 2 तबाह करूँ क्या पूरा भाग हो जाएगा? इसमें क्या है? हाँ बिल्कुल, इसे हम करें, बिल्कुल इसे हम करें। क्या करना है? 27 गुणा 8 है, क्या पूरा भाग हो जाएगा 2 तय? क्यों? 8 कर जाएगा, बस अपन फालतू की मतलब है नहीं। अब मैंने कहा 27 जमा में 8, क्या 2 से पूरा भाग हो जाएगा? जोड़ना पड़ेगा। नहीं होगा। ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो इसका टोटल जो सम आओगा वो भी नहीं अंदा है। अरे अपन जोड़ना तो पड़ेगा ना, के बाद में देख एक बात, एक लिख रहा था 72, एक लिख रहा था 39, एक लिख रहा था 24 और बटे था 2, सीधा ने पूछ लिया शेष कितना बचेगा। तो एक तो सब ने जोड़ा, फिर डिवाइड करा, बात होगी मूर्खता। 2 3 इकट्ठे का पूरा भाग हो गया, कोई शेष नहीं। इसने भाग करेगा एक शेष, ये पूरा भाग होगा, सीधा उत्तर आएगा एक शेष बचेगा। जोड़ के देखते हैं हम संतुष्टि था ही नहीं। 6 और 5 15, 5 का 80 लग गया 1, 10 और 3 13, 135 हो गया, बटे 2 कितना शेष हो जाएगा? ठीक है, वो फॉर्मेट लिख दी, चलो बढ़िया है। इसकी फॉर्मेट और लिख दो, लिखते रहो, तेरी प्रैक्टिस करवाना है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल तैयार होने वाला है, कुछ ही क्षणों के इंतजार के बाद आपके सामने होगा। लिख दी, इसकी न्यूयत लिखी होगी, a गुणा 100 प्लस में b गुणा 10 प्लस में c। मैं लिखूँ इसने अगर मैं 2 भाग दूँ, इसने अगर मैं क्या भाग दूँ 2। एक बात छोटी सी बताओ, क्या ये पूरा डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि इसकी गुणा में 100 है, कुछ भी होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत, यह भी हो जाएगा। ये चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा? सी को एक नंबर होगा, उसने तो हम चेक करेंगे। तो सीधी ही बात हम क्या कह, इसमें सी बटे में 2 कर दो जी। अगर ये भाग तो पूरा भाग, ये नहीं भाग तो पूरा नहीं भाग। तो ये कौन सा अंक था? आखिरी अंक। तो 2 की कित घूम गया, कित मोड़ कित दे दिया मैंने चैप्टर में। 2 की डिविजिबिलिटी में हम क्या कहते हैं? लास्ट अंक चेक करेंगे, लास्ट अंक। तो क्यों करेंगे उसका रीजन दे दिया मैंने भाई। मैं क्यों होता जन्म होगा कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल कब पैदा होगी। दूसरा बात लिखते हैं, A B C D E ऐसे लिखा होगा। हमने इसको 2 से भाग देना है, तो हम आखिरी अंक क्यों चेक करेंगे उसका कारण लिखो। A गुणा में कितना है? प्लस में B गुणा में, प्लस में C गुणा में, प्लस में B गुणा में और प्लस में C भी कोई एक नंबर हो, C E सर आप इसमें एक लोग लिख रहे हैं, गुणा में 1 भी लिख रहे हैं। हाँ, E गुणा 1 भी लिख सकते। ध्यान दे, एक बात छोटी ही मैं तो बताओ, अरे जो भी होगा वो तो 2 तक पूरा कट जाएगा, U भी कट जाएगा,
यू भी कट जाएगा, यू भी कट, लेकिन ये तो चेक करना पड़ेगा अपन है। तो इसलिए बोला जाता है कि 2 से डिवाइड के लिए आखिरी अंक चेक करेंगे। समझ गए? पैदा को करो है। अब अगले ने पैदा करते हैं। एक का जन्म हो चुका है, नेक्स्ट बच्चा हमारा आने वाला है। सबसे पहले ध्यान है 2-3 बर्तन देखो। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, 256। चलता रहेगा। 2 की पावर कितनी? 1। 2 की पावर 2 की 2 की 2 की 2 की 2 की 2 की। कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है। अब मैं चेक करना वो 2 तक डिवाइड प्रॉपर होगी या नहीं होगी। तो उस खातर हम के चेक करेंगे लास्ट अंक, क्योंकि 2 की कितनी पावर है, तो हम लास्ट अंक चेक करेंगे। 2 की पावर कितनी है, इसका मतलब 4। तो 4 में जो संख्या होगी उसके लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। कितने अंक चेक करेंगे? 2 अंक। 2 की पावर कितनी है? 3। तो 8 में डिविजिबिलिटी का रूल ये तो बनेगा कि लास्ट के 3 अंक 8 था भाग, तो संख्या पूरी 8 था भाग। 16 में हम चेक करेंगे 4 अंक। 32 में कितने अंक? 5 अंक। अगर 6 7। अब इस बात ने एक्सप्लेन कर दी ये कैसे होता है। 2 का तो हो गया। अब हम पैदा करते हैं 4 को। एक क्वेश्चन बताओ मेरे। 4 5 8 9 7 डिवाइड बाय 4 है। बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? सीधा नहीं बताना, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कोई दिक्कत? क्यों बचेगा? उस बात पे A B C और D है। सही फॉर्मेट क्या है? D प्लस में 10 गुणा C प्लस में 100 गुणा B प्लस में डिवाइड बाई क्या रखना? 4 है। ठीक है। अब 4 तक डिवाइड जिब भी हम करोगे तो यह तो 0 4 होगा, 0 8 12 16 चलता रहेगा। लास्ट में 2 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी लास्ट में 2 0। एक बात बताओ, 4 तो इन्हें डिवाइड करेंगे पूरा हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, लेकिन 10 तो को नहीं होता, 10 तो को नहीं होता, समझे? हाँ बिल्कुल। फिर बाद में बच गया डी। तो इसका मतलब क्या है? 10C प्लस डी, 10C प्लस डी। अगर आड़ा 2 होता, आड़ा 3 होता तो इसका मतलब 23 तो था। ये 2 गुणा 10 प्लस 3 है, तो लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। विक्ट्री बना रहा पूरी पूरी दूरबीन ला रहा है। समझ में आया? लास्ट के 2 अंक चेक क्यों करेंगे? 8 का भी पे बता देता हूँ, बार बार क्या दुखी होंगे। क्यों देखेंगे? बात समझ गए नहीं? अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए? क्योंकि 100 A B C D E है, इसका मतलब E, इसका मतलब 10D, इसका मतलब 100C, इसका मतलब एक बात बताओ, अगर मैंने 8 से डिवाइड करूं तो 10,000 तो पूरा भाग हुआ है, 1,000 भी हुआ है, लेकिन कि 100 हुआ है, 100 तो नहीं होता। 3 अंक देखेंगे तो हम देखेंगे CDE डिवाइड बाई 8। क्लियर? बस इसका उत्तर बता दो ऊपर लेका। शेष कितना बचेगा? क्यों कर बचा? आपने क्या चेक करा? लास्ट के 2 अंक, 4 दूनी 1 बच गया, ऊपर तो उतरा 4 चौके 1 शेष बच गया। कोई दिक्कत? नंबर सिस्टम चालू हो गया भाई, सबसे बड़ा चैप्टर है। पिछली गेड़ा मैंने करवा कौन था? पिछले गेड़ा में नंबर सिस्टम को नहीं करवा, ईब चालू है नंबर सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन करवा था लेकिन नंबर सिस्टम नहीं करा था। आगे बताओ, 5 7 3 9 8 7 2 5 डिवाइड बाय 8, शेष कितना बचेगा? सारा भाग दोगे कितने? 700। छोटी बात होता है कि देखो वो तो मेरी मोटी ही बुद्धि है, लेकिन एक दिमाग क्लिक करिए एक बात,
चार तबाक देने खतरा पर क्या अंक देखेगा ना 2। अगर मान लो पहला अंक हो इवन, पहला अंक कितना हो इवन, और या पहला अंक ओड होगा, इसके सिवा कोई संभावना बनती ही नहीं। अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमने दिया एक 24। अरे एक सेकंड, कुछ बना ले रहे हो, कुछ बना ले रहे हो, कुछ बन गया तो वेल एंड गुड है। नोट करके लिखो एक बात ना, अगर पहला अंक है इवन, पहला अंक है इवन, तो जो लास्ट अंक है वो सीधा 4 तबाक, तो संख्या पूरी 4 तबाक। नींद तो जागो, एक बात है ध्यान तो सुनो, अगर पहला 4 तबाक कर देना, आप कितने अंक देखेंगे तो उनमत है जो दाहिनी का अंक है वो सम है, तो हम लास्ट अंक ने सीधा देखेंगे, अगर 4 तबाक तो 4 तबाक नहीं होगा। अगर उसका पहला अंक है विषम, उसका पहला अंक कितना है विषम, तो इस 4 का दाव 2, इसमें 2 जोड़ांगे, अगर 2 जोड़ने के बाद 4 तबाक तो संख्या पूरी 4 तबाक नहीं तो नहीं भाग। कुछ नहीं पला पड़ा, गणी गणी बात लिख रही है भीतर मेरी कितना ही है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, गणे गणे एग्जाम्पल आसान समझ आगे भाई। 97, 88, 76, 94, और क्या उसका है बोलते का था नंबर 68, 42, बोलो एक आता नंबर 39, 55 है 69। इन तक समझाए थे इनके आगे कुछ रकम है, सबके आगे कोई रकम है, हमने चेक करना 4 डिविजिबिलिटी करो। दिमाग ने पहला बात बताई कि है विषम, इसमें क्या जोड़ेंगे लास्ट वाले में 2, 7 और 2 कितना हो गया 9, 4 तबाक नहीं तो यू भी 4 तबाक नहीं, 9 4 तबाक तो यू भी 4 तबाक नहीं, 9 ने 4 तबाक देंगे, एक शेष बचेगा तो इसका शेष भी 1 बचेगा। ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया। दूसरी बात है कि 4 तबाक देना आगे संख्या है, क्या संख्या है सम, सम में तो सीधी होनी चाहिए, सीधी होगी तो बेड़ा पार, समझ गया। आगे देखा कौन सी संख्या, हमेशा इसमें 2 जोड़ेंगे 8, भाग तो ये भी पूरी भाग। अगली संख्या देखिए कौन सी, पांचवी में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 4 तो भाग हुआ है नहीं होता, पहली तो भाग नहीं होता, शेष कितना बचा है बोला जी 2 बचा है, शेष भी बच गया। तो अगर चेक करें कौन सी संख्या सम, सीधी भाग होनी चाहिए, होगी 1 अंक पे लिया है, मतलब हमने 2 अंक पता भी 1 अंक पे लिया, 4 की डिविजिबिलिटी के रूल में हम 2 अंक चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1 अंक चेक करेंगे, समझ गया। ये चीज है। कौन सी संख्या लास्ट में क्या है, सीधी होनी चाहिए, नहीं हो रही, कड़ा हो रही है, क्यों जोड़ेंगे विषम में जोड़ेंगे 2, सम में कुछ नहीं जोड़ेंगे, नहीं हो रही, शेष कितना बचेगा उत्तर है क्या। कौन सी संख्या विषम, सम है, सीधा चेक करेंगे कौन नहीं हो रहा, लेकिन शेष पूछ लिया तो 1। कौन सी संख्या कितना जोड़ेंगे, कितना हो गया भाग तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं गलती शेष पूछ लो तो कितना बचेगा 3 तो बचा कर ढक्कन खुलिया। ये कौन सी संख्या कितना जोड़ेंगे 2, कितना हो गया भाग तो कौन नहीं हो रहा, शेष पूछ लू 36, 3 तो बचा रहा है। अगर इस बात ने लिख लो तो थोड़ा शान हो जाए मेरे पे। लिखना ओ मूर्खो, लिखना सिर्फ इतना है कि इसमें तो इसने सीधा डिवाइड बाय 4 करेंगे, इसमें +2 करेंगे डिवाइड बाय 4 करेंगे, न्यू लिखना आ रहा है, अक्षर 2 लिखने आ रहा है। समझ में आई बात, कोई समस्या 8 में बढ़ दूंगा एक बात, 8 अगर 15 पड़ जाए और बढ़िया ना, तो अगर नहीं पड़ा तो बढ़िया मेरा कड़ा खातर है वो
एक सवाल लिखूंगा और समझ में आओ इसकी अहमियत। आड़ा कौन समझ में जड़े दूसरे आड़े की जगह जब एक्स देगा नहीं जब पकड़ में होगी बात। इसका उत्तर बताओ मैं क्या बात हम लिख ली होगी, उत्तर बताओ ऊपर लेगा। हाँ तो सही सात जो 5 से 50 8 में 72 सही है, कोई दिक्कत? कितना भाग देंगे हम तो जी 725 में भाग देंगे 8 8 नहीं 72 5 6 25। रिमाइंडर थ्योरम भी चल रही है साथ के साथ। अगला क्वेश्चन लिखो, बड़े प्यार तर बड़े ध्यान से सीखेंगे हम हर बात है। अगला क्वेश्चन है 5 7 6 8 9 0 3 9 7 8 डिवाइड बाय 16। कृपा कर शेष बताएं। मैंने मेरा क्या अंक देखो तुम 10 देख लिया मेरे के अंदर। मैं अगला सवाल लिख देता हूँ 4 9 5 7 और x डिवाइड बाय 2। तो क्वेश्चन क्या है? तो x के संभावित मान क्वेश्चन की लैंग्वेज तोड़ी हो भाई। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं 5 6 7 8 9 x 8 से पूर्णतः विभाजित है डिवाइड बाय 8 कंप्लीटली क्या लिख दे रहा है कंप्लीटली। तो x के संभावित मान इसकी एज इट इज कॉपी आड़ा भी मैं दियो x के संभावित मान। अगला क्वेश्चन लिखो x का मान क्या हो सकता है? 5 7 9 8 उत्तर बता दो 5 4 डिवाइड बाय x हो सकता। सारे क्वेश्चन सोल्व करने के हैं, सारे सोल्व कर दो। तन दिखता को नहीं सॉरी तो सीट बदल देना। बाहर बिठाया था हम चरड़ बड़ लग जाओ। सोल्व कराऊं भाई? मन नहीं मेरा चेक करके देखूँ मैं कि वो काम तो है नहीं। अगर बिठाया जाओ उल्टा किरा किया होगा भी। ठीक है भाई करते हैं। देखो 16 दबा करने खातर कितने अंक देखेंगे? ये कितना हुआ 2 की पावर 4 तो कितने अंक देखेंगे? 4 अंक। तो हम लिखेंगे 3978 बाई 16 16 दूनी 32 कितना बच गया? 7 हो गया सतंत्र। 16 चौके 64 कितना बच गया? हो गया 138। अब 16 दबा देना है। अच्छा पढ़ियो पढ़ा 16 का 16 8 128 कितना बचेगा? तो जिसका 10 था उसका ठीक है रिमाइंडर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यह संख्या पूरी भाग है, यह संख्या पूरी भाग है 2 तक। आपने बताना x के कितने संभावित मान है? x बाई 2 है तो x की जगह एक उसका 0 उसका है, एक 2 उसका है, 4 6 8 कितने मान है उसका? 5। कितने संभावित मान है? 5। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
8 तक पूरा भाग है। 8 तक पूरा भाग का मतलब क्या है? 3 अंक। मतलब कि 8 9 x डिवाइड बाई 8 है। अच्छा 8 तक भाग करोगे पूरा क्या? 8 बचोगे, 1 शेष बचेगा। अच्छा 1 और x होगा, ये तो होगा। एक बात बताओ मेरे तक, जो संख्या 8 तक भाग है क्या वह संख्या 1 तक भाग होगी, 2 तक भाग होगी, 4 तक भाग होगी, 8 तक भाग होगी? एक बात तो, एक का तो मैटर ही नहीं, एक तो सब कुछ भाग हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग यह है कि हम एक बार 2 तक 4 तक चेक कर लेंगे, 2 तक 4 तक और चेक करेंगे। 2 तक भाग करने खातर x है, ठीक है, और 4 तक भी चेक करेंगे तो ये ओड है, इसमें 2 जोड़ेंगे। ये बात आगे काम होगा, मतलब ये बता दी कि जो संख्या 8 तक भाग है वह 2 तक भाग होनी चाहिए, वह 4 तक भाग होनी चाहिए। अच्छा डिवाइड बाई 8 करना है। 8 का पढ़ना हुआ है। 8 एकम 8 दूनी 8 तिया 8 चौक। एक बात बताओ, यू स्थान कौन सा? 1। सॉरी कॉपी में ना लिखा है, यह बात तेरे समझ में को नहीं आवा है, मैं क्या करूँगा फिर? और जो एक के भी समझ में नहीं आई, मेरा खड़े होगा कोई फायदा नहीं। आगे कितना है? 1 तो सिर्फ 8 ही है, तो इसका उत्तर x की जगह क्या होगा? कोई दिक्कत? दूसरी, तो हम दिमाग लाश को थे, जब यह संख्या 8 तक भाग है तो यह संख्या 2 तक भाग है। यह संख्या क्या तक भाग है? 2 तक। 2 तक भाग का एक ही नियम है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। फिर तेरे दिमाग में 8 का पड़ा, 8 के पढ़ने में 10 तो होता ही नहीं। अगर 8 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1। अगर 0 रहेगा तो 10 हो गया, 10 तो 8 के पढ़ने में होता ही नहीं। फिर 8 2 रहेगा, 12 तो होता ही नहीं। फिर 14 भी नहीं होता, सिर्फ एक 16 ही हुआ है, 18 भी नहीं होता। हम 4 तक चेक कर सको, हम 4 तक चेक करो। देख इस वाला जब मैं बढ़िया तोड़ा हूँ, अब करना 4 तक चेक। ये हो गया ओड नंबर, तो इसमें जुड़ना है 9 और कुछ है ऐड, 4 तक भाग करांगे। मान लो हम 0 मान लो, 0 मान लो, तो कितना शेष बच गया? 2 बच गया, 2 बच गया, तो हो गया 90। 90 मतलब 10, तो फिर भी नहीं होता, पहाड़ा उड़े जाओगा 16 पे। अरे 96 तो बनेगा, 96 तो 4 तक भाग होगा, 2496। 4 की डिविजिबिलिटी भी देखोगे, अगर 9 है, अगर 9 है 4 तक भाग देना तो 90 हुआ है, वो नहीं होता। 91 92 93 94 95 96 है क्या? उसके बाद एक सवाल करने के कारण ई व्यू आएगा। सवाल क्या लिख देगा मैंने? अच्छा ये तो सवाल हो गया। इस सवाल में देखो, ध्यान से देखो, करना क्या है? कितने अंक देखेंगे? 3 अंक देखेंगे, मतलब कि x 5 4 डिवाइड बाई 8 होना चाहिए। अगर ये 8 तक भाग करना है तो पहली बात है 1 तक भी होना चाहिए, 2 तक होना चाहिए, 4 तक होना चाहिए, 8 तक होना चाहिए। 4 तक भाग करने का नियम कितना हुआ है? लास्ट के दो, क्या 54 इस तक पूरा भाग हुआ है? जी 4 पे पूरा भाग नहीं होता, तो 8 तक को क्रॉस का है, तो इसका सीधा उत्तर यह संख्या कदे भी अड़ कुछ दर ले, कदे भी 8 तक भाग नहीं हो सकती, 8 तक भाग नहीं हो सकती। जो संख्या 8 तक भाग हो रही वह 4 तक होएगी। लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, 54 है, कदे भी नहीं हो सकता। और 2 में क्या चेक करेंगे? और दिखा 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 तो नहीं को नहीं, मैं 54 में भी चेक करता, मैं 54 तक छोटा लिया था बनाएगा। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन के 2 की पावर n है, 2 की पावर कितनी है? n, मतलब 2 की पावर 1 हो तो 2 है, 2 हो तो 4 हो, 2 की पावर n है। इस तरह पर कोई संख्या डिवाइड करनी है तो लास्ट के कितने अक्षर आप चेक करोगे? हैं? 2 की पावर n है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, वो डिवाइड करनी है, 2 की पावर n है, तो संख्या के लास्ट के कितने अंक चेक करेगी तू? अब जल्दी ढक्कन खोल, मैंने कहा 2 की पावर n है, 2 की पावर में 5 लिख दूं, डिवाइड बाय 32 हो गया, तो क्या अंक चेक करेगा? मैं 2 की पावर 8 भी तो लिख सकूं, तो क्या अंक चेक करेगा? तो सीधा मतलब हो गया n अंक चेक करेंगे, कितने अंक? फिर मैंने क्या कहा? n पावर है तो कितने अंक चेक करोगे? n अंक, कोई दिक्कत नहीं।
सवाल लिखूं, लिखो 3 9 6 2 5 8 और n है, कोई अंक है यो डिवाइड बाय 8 है। तो क्वेश्चन के कहा तो n के लिए मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। देखिए ये सवाल मैंने कराना नहीं पड़ा भाई, देख सकते हैं बस तोड़ो आखा मैं बताओ। 2 5 8। हाँ 8 के बाद n है x के आस काट है, n की जगह के इधर आएंगे। ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन आता हम जल्दी तोड़ दोगे, अरे कड़ा जल्दी तोड़ोगे। 2 8 6 4 है, 4 ऑप्शन लिख दे तो जमा टूटेंगे ले। कैसे करे 8 का मतलब 2 की पावर, 2 की पावर तो लास्ट के कितने अंक चेक करेंगे 5 8 n डिवाइड बाई 8। जो संख्या 8 तब आगा वह 4 तब आगा, ठीक है। और 8 है कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो सीधा सीधा 4 तब आगा नियम कौन सा, 4 तो है, 4 का 6 भाग हुआ है नहीं होता, 4 तो 2 है नहीं होता, लेकिन 8 8 तो बड़ा होगा, पहले 4 दिखना है हमने, समझे। दूसरी बात चेक करो, 8 सते कितना बच गया 2 की गलत की x लिखा, 8 का पड़ा पड़े 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 8 चौक एक की संख्या ऐसी है जिसके आगे 2 है उसके लास्ट में कितना आ रहा है। कोई दिक्कत है, ऊपर को तो जा रहा है, आज समझ में आ रहा है, बस वो सिर के ऊपर जा रहा है प्रधान है तेरा समझ माना चाहिए और तो देख के जाओगे यहाँ तो आपको पकड़ लेंगे, तुम बड़ी ऊपर नहीं हो गए ठहरता कि सिर के ऊपर चले जाओ उनको सारे अड़ा। अगला सवाल लिखता हूँ अब बस 6 3 5 7 x 2 डिवाइड बाई 8 है, तो x की जगह नहीं बताओ के एस का ऑप्शन है 1 2 3 4। नींद को खोलो, जागो जागो इंडिया जागो। 3 सर 3 आ गए। अरे मैं एक अक्सर लिखना भूल गया, सॉरी बात, सॉरी शक्तिमान। फिर उसमें करना छोड़ छोड़ छोड़, एक बात बता ला, ये कौन है सवाल, ये कौन है सवाल हो जाएगा। फिर